जब तक हमको लड़की का नहीं न्याय मिलेगा तब तक यही करेंगे सर। तब तक कैसे करना? जी सर, ऐसे अनशन में बैठे हैं। रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी हुई है, मैं जाऊँ तो जाऊँ आप कहाँ? देख सकते हैं माता पिता मंदिर में सोते हैं और बिटिया यहाँ रहती है, उसमें ताला बंद है, इस घर में ताला बंद है, उस घर में ताला, ये 3 कमरा है, तीनों कमरों में ताला बंद है, इसमें भी ताला बंद है। ये बरामदा सर बिस्किट लेकर पानी पी लेते हैं। बिस्किट से जी, यहाँ खाने का कोई साधन नहीं है। हमका बस शादी हुआ है, आप फरियाद कह दीजिए। तो ये लोग बोलते हैं गांव वाले कि नहीं नहीं। दोस्तों प्रणाम, एक बार फिर से कभी संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंधन। मैं आज जनपद जौनपुर हूँ, बदलापुर से लगभग 3 किलोमीटर बगल में एक गाँव लगता है, जहाँ उमरी गांव में खड़ा हूँ, जहाँ एक बिटिया यानी एक नवविवाहिता अहमदाबाद से, गुजरात से सीधे अपने ससुराल आ ठुमकी है। घरों में ताला मार करके जो है, ताला बंद करके घर के लोग फरार हैं और 3 से 4 दिन हो गए हैं लगातार यहाँ धरने टाइप में बैठी हुई हैं। मैं सीधे चलता हूँ, उनसे जोड़ता हूँ, उनकी समस्याओं को आपसे रूबरू करवाता हूँ कि क्या परेशानी है, क्या चाहती हैं वो अपने ससुराल वालों से, ऐसे दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं, क्या समस्या आई है दोनों पति पत्नी के बीच में, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए बात करते हैं और सीधे आपको कैंडिडेट से जोड़ते हैं। जी, आपका शुभ नाम? राधा शर्मा। राधा, ये बताओ आपकी शादी जो है किसके साथ हुई थी? चंचल शर्मा के साथ। चंचल शर्मा के साथ। यहाँ जहाँ आज बैठी हो, ये चंचल का घर है? जी। यहाँ आप रह चुकी हो? जी हाँ, मैं रह चुकी हूँ। कितने दिन रही आप यहाँ पे मैं 10-11 महीने रही हूँ। 10-11 महीने। जी। शादी कब हुई आपकी चंचल से? मेरी शादी 22 अप्रैल 2021 में हुई थी। 22 अप्रैल 2021 में। ये शादी आपने लव मैरिज किया था या नहीं, अरेंज मैरिज। उनके माँ बाप के सबके सहमति से हुआ है। लड़के से भी मैंने बात करके पूछा था, उन्होंने कहा मेरे परिवार को पसंद, मेरी पसंद है। जी, उन्होंने कहा, तभी मैंने हाँ बोला शादी के लिए। अच्छा, लड़का आपको पसंद था? लड़का मेरे माँ बाप की पसंद और वो सब जो भी भाग्य में भगवान के भाग मिला है वो मुझे मंजूर था। मंजूर था। जी। फिर ये बात बिगड़ी कैसे कि लड़का आपसे दूरियां बनाने लगा या आप दोनों लोग अलग होने लग गए? ये छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़ा विवाद होने लगा हमारे बीच में। मैं यहाँ 10 महीने थी, मैं यहाँ क्या करती क्या नहीं, मेरी सास उनको छोटी छोटी बातें बताते रहते थे, मुझे नहीं पता था। वो लड़का भी मुझे कभी बताया नहीं कि क्या वो, उसको ये है कि तुम मेरे माँ बाप को नहीं रख पाओगी, नहीं कर पाओगी, तुम सोचती हो आदमी के साथ रहने के लिए। मैं कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मम्मी तुम्हारे बारे में सब बताती हैं, तुम खाई नहीं, ये नहीं। मैं कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने नहीं खाया था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अच्छे से रह रही हूँ, कर रही हूँ। और मुझे नहीं पता मेरी सास उनको क्या कहती थी, जबकि मैं अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से ज़्यादा उनको करती थी भरोसा बहुत। जब मुझे लगा मैंने देखा सास छुपा रही हैं, छुपके से अपने बेटे से बात कर रही हर चीज़, तो मैं समझ गई। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे समय नहीं देते, साल में 5 दिन के लिए आते हो, तो मुझे कुछ समय चाहिए आपसे। तो उन्होंने कहा राधा इतना नहीं, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, बहन की शादी करना है, तो वो इतने पैसे नहीं। तो मैं कहा ठीक है, मैं पापा से पैसे लेकर के आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो कांदीवली गई, 1 महीने रही, तो बोले मुझे कि राधा मम्मी पापा से कह दो खुद का घर ले ले, तो हम लोग आराम से यहाँ रह सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो फिर हमने लिया, पापा मम्मी ने वो पैसे से लेकर दिए, जबकि वो पापा ने उधारी पैसे लिए, जबकि वो भाड़े पे रहते हैं गुजरात में, कि बेटी का घर बस जाए। मुझे कहते हैं कि राधा अपने नाम पे करवा लो, विद्या की शादी, उनकी बहन शादी होगी तो मैं उसके ऊपर लोन ले लूँगा तो सही रहे। मैं कहा मैं ये नहीं कर सकती, मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी है, कल को आप ना करो तो वो अपनी प्रॉपर्टी जो करेगा वो ले जाएगा। मैंने मना कर दिया। फिर हमारी ऐसे वहाँ गई तो 3-4 महीने हम लोग बहुत अच्छे से रहे, हंसी खुशी से रहे। फिर जनवरी में ये जब यहाँ गाँव आए, जनवरी में, तो मैंने इनसे कहा कि आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके चलिए। तो इनके पिता ने, माँ बाप ने इनसे क्या कहा कि अगर लड़की आएगी, राधा आएगी, तो 6-7 महीने रह करके आएगी, क्योंकि अब खुद का घर उसकी माँ ने दे दिया, तो अब गांव में हमारे नहीं आएगी। मैं कहा मम्मी पापा आप भी चलिए, वहीं सब साथ में रहेंगे। कहे नहीं, हम लोग गाँव में रहेंगे, हम नहीं जा सकते शहर में। तो इन्होंने, मैंने कहा क्यों मुझे नहीं लेके गए? कहे मम्मी पापा ने ये कंडीशन रखा था 6-7 महीना रहने के लिए, तभी तुम्हें 10 दिन के लिए मैं तुम्हें छोड़ के घर पे गया था।
मैं कहा ठीक है। तो वहाँ से हमारी छोटी मोटी वहाँ से हमारी लड़ाई चालू हुई। तो मेरी सास ससुर मुझसे जनवरी से बात करना बंद कर दिए। फिर मार्च में हमारी अप्रैल में मेरी शादी की सालगिरह थी। तो मैंने 20 तारीख को इनको फ़ोन किया कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कपड़े ख़रीदने हैं, शादी सालगिरह। कहें तो मेरे पास नहीं है पैसे, नहीं है। तो मैंने कुछ बोला नहीं, शादी की सालगिरह भी बीत गई, मैंने तब भी उनको कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद मेरी 8 जून को उनसे झगड़ा हुआ इस बात पे, छोटी सी बात पे, आप क्यों कह रहे हो कि माँ बेटी पैसे मांग रही हैं। कोई कमेंट दूसरी जगह से मैंने सुना, कह के नहीं तो मैंने नहीं कहा। मैं कहा कहे हो, नाम बताया तो बोलते हैं हाँ मैंने कहा है। मैं कहा जो माँ मुझे फ्लैट खरीद के दे सकती बेटी के लिए, जो माँ मुझे यहाँ लाने के लिए पैसे दे, वो आपसे क्यों पैसे मांगेंगी। तो कहते हैं तुम अपनी बेटी के कहीं और ये फ्लैट जो आपके पापा ने फ्लैट लिया है, आपके पास कोई भाई नहीं है? नहीं, मैं अपने माँ बाप की एक हूँ। आप अकेली हो अपने माता पिता की? जी। तो जो फ्लैट है, जो जमीन है, जो भदोही में आपका घर है, वो सारा सब कुछ तो मम्मी पापा का है, तो ऑलरेडी आपके नाम जी। पे करेगा। और मैं जब मुंबई में थी तो वो बोले कि मुझे राधा बाइक एक ले लेती, पापा से कह दो कि बाइक मुझे ले ले। मैंने कहा नहीं, मेरे पापा ने पापा को 1.25 लाख तिलक दिए थे, तो गाड़ी का पैसा लेकर नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं कहा अपने माँ बाप से पूछ लो। और ऐसे ही हर वक्त मैं माँ बाप के ऊपर नहीं रहना चाहती। आपसे शादी हुई है, इसी बात पे हमारी हर वक्त झगड़ा होता था। शादी की है, जिस हालत में रखोगे मैं रहने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे माँ बाप से आप अपने उस पे बल पे रखिए मुझे। अपने बल पे रखिए। जी, अपने बल पे रखिए मुझे, मैं कुछ नहीं चाहती थी। और लगातार अब तक जो भी 3-4 साल का समय आपका आपके पति के साथ बीता है, वो लगभग मम्मी पापा से ही खर्चा बर्चा लेकर के आप बिताती रही? जी, मैं ज़्यादातर यहाँ रहती नहीं थी। यहाँ कम से कम 1 साल रही हूँ सास ससुर के पास, 6 महीने हस्बैंड के साथ रही। बाकी मैं अपने मायके रही हूँ। मायके रही हूँ। जी। अभी राधा यहाँ कितने दिन से आई हो यहाँ पे? मेरे को यहाँ पे आज 3 दिन हो गए। और मेरे जो भी मेरा रकम दगीना है मेरी सास के पास ही है, जो यहाँ से मिला है मुझे, सब कुछ सास के पास है। सास से मैंने कभी कल मांगा भी था, इधर शादी सालगिरह में थी, तो कहें कि आप अपने मायके का पहनो। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। मैंने कभी उनसे दोबारा कभी कुछ कहा नहीं कि मुझे दो। मैंने बहुत अपने माँ बाप से भी ज़्यादा इन लोगों को किया। मैंने कभी, मुझे कहते मुझे पैसे रुपए का नहीं लालच था, सिर्फ मुझे इज्जत प्यारी थी। आप मुझे इज्जत से रखते। फिर उसके बाद ये घर बनाने में भी, जब मैं 6 दिन आई थी ना शादी में, तो ये घर बनाने में भी मेरे पापा ने पैसे दिए हैं। वो 70,000 उन्होंने दिए हमको वापस, जब बोला गया तब हमको 70,000 रुपये घर बनाने का दिए पापा। हाँ, वो दिए मेरे पापा तो दिए थे, फिर उनको इन्होंने वापस अब किए जा करके। उसके हमारे पास ये ताला अगर ये बंद रहेगा और वो लोग 3 दिन नहीं आए, अभी और नहीं आते, तो क्या करोगी, क्या सोची? कि हाँ हम यहीं रहेंगे, हम कहाँ जाए, कहाँ जाए, हमारे कोई है ही नहीं। शादी करवाए मेरे मौसा जी, वो भी आए, वो भी लोग बुलाएं, जो है वो हमारा निपटारा कीजिए ना। मैं कहाँ जाऊँ, शादी हो गई, कहाँ जाऊँ मैं, कहीं जा भी तो नहीं सकती। अभी 3 दिन से खाना पीना कहाँ पा रही हो, कैसे खा रही हो? मैं कुछ नहीं खा रही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। साथ में कौन कौन आया है? मेरे मम्मी पापा आए हैं, और जो मेरी मौसी ने शादी करवाया है, तो मम्मी पापा वहाँ रह रहे थे, तो फिर मैं यहाँ पे हूँ। मेरे पापा मम्मी यहीं पे आकर के फिर रहने लगे। ये क्या उनसे बात होती है चंचल से आपकी? नहीं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है। जून से ही मेरी बात बंद है। एक बार भी फ़ोन करके मैंने उनसे मिलने के, तो क्या चाहते हो, कैसे क्या करना चाहते हो, तो कोई जवाब नहीं देना उसका। माँ बाप से पूछो, वो अपने माँ बाप को ज़्यादा मर करते। अभी माँ बाप कह देना तो वो अपना लेगा, पर माँ बाप कहते हैं तुम मेरे बेटे के पास जाओ, बेटा यहाँ नहीं है तो जब मेरा बेटा आए तब तुम आना पूछने के लिए। क्या माँ बाप का हक नहीं है, बहू आई है तो उस समाधान निकाला जाए। मैं ये सब करना नहीं चाहती थी ना, कोर्ट कचहरी ये सब मैं नहीं जाना चाहती थी, पर मुझे आज न्याय के लिए जाना पड़ रहा है। अभी कहाँ है वो लोग, कुछ पता नहीं चल रहा है? नहीं, कल वो एसओसीओ को बुलाए थे, कल पुलिस वाले को, तो वो बोले मुझे क्या एसओसीओ, तुम सामान लेके निकलो, वहाँ पे कंप्लेन हुआ है तो तुम वहाँ जाओ, वहाँ पे उनसे जाकर के अधिकार से वहाँ से लिखा करके लेकर आओ, तब तुम यहाँ पे रहोगी, मुझे बोला जा रहा है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँ, मैं सर जाऊँ कहाँ, कहें जहाँ तुम्हारे माँ बाप हैं उनके पास जाओ। एसओसीओ मुझे बोल रहे हैं सर जाइए यहाँ से, सास ससुर के ऊपर क्यों आए हो। इन्वर्टर मैंने इनको लगवाया सर यहाँ पे। ये मेरे घर में टीवी वगैरह जो भी है सब कुछ मेरा ही है। इन्वर्टर है सब। आप देख सकते हैं, मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा मुझे उठना पड़ेगा और
मैं बताना चाहता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये घर है और ये ताला है, ये ताला बंद है, सारे कमरों में ताला बंद है। आप देखिए जो भी कमरा है अंदर, सारे कमरों में ताला बंद है। और ये ताला बंद करके ससुराल के लोग यानी चंचल के परिवार के लोग जो हैं, जो उनके माता पिता और चंचल, ये लोग 3 दिन से फरार हैं। राधा सीधे अहमदाबाद से आकर के अपने ससुराल में आके रह रही हैं। आज 3 दिन हो गया, दिया जा रहा है। 3 दिन हो गया है, लेकिन यहाँ रहने का ठिकाना नहीं। ये बरामदा है मात्र, और यहाँ ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है, ना कोई वो है। एक बोर्ड है जहाँ ये लोग मोबाइल लगा के चार्ज कर लेते हैं, और ये इनके पिताजी हैं। मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी हुई है, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? नहीं, बिल्कुल आपको इनके साथ रहना है। फिर से हम आपसे बात करेंगे अभी, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ी सी आपसे बात करना चाहता हूँ। आप राधा के पिताजी हैं? जी सर। आपकी इकलौती बेटी है? एक ही लड़की है सर। एक ही बेटी है? जी सर। कभी शादी जब किया आपने तो क्या चंचल के चाल चलन के विषय में जानकारी थी? नहीं सर, हमको कुछ नहीं मालूम था इनका। आप जानते नहीं थे उसके बारे में? नहीं सर, कुछ नहीं, हमारे से कुछ नहीं। ये हमारे साड़ू भाई ने मुझे शादी करवाया मेरी लड़की को, और मैं शादी कर दी अपनी लड़की। शादी कहाँ से किए थे? यहीं गाँव, उमरी गाँव से। यही गांव से ही शादी हुई? हाँ, हमारे गाँव में कांवल से किया था, और लड़की यहाँ पे मैं दिखा के शादी किया उससे। लड़की देख करके शादी? जी, शादी। हाँ। दहेज में क्या दिया आपने? ये उनको सर हम सोने का चैन, अंगूठी और पैसे, घड़ी, अंगूठी और सब तिलक वुलक जितना हुआ हमारे पास 1.25 लाख रुपए तिलक भी इनको दिया, और सोफा सेट और फ्रिज, अलमारी, और इनको घर बनाने के लिए रुपये, मशीन काटने के लिए इनको, और जो है चीज़ ये सब मैंने इनको किया हूँ। और ये हमारी लड़की को ऐसे ऐसे करके ये लोग छोड़ना चाहते हैं। अभी आप भी यहाँ 3 दिन से बिटिया के साथ रह रहे हैं? जी सर, मैं यहीं पे 3 दिन से यहीं पे उजागरा मचा रहा हूँ। हमारा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है सर। बिल्कुल। अच्छा, अगर पति पत्नी में अगर मैटर भी होता है, हम दोनों के बीच में झगड़ा छोटी भी होती है, कभी मुंह दबा देना, गला दबा देना, मैंने ये बात अपने माँ बाप से किसी से भी नहीं बताई। अरे पति पत्नी का मैटर है तो पति पत्नी सुलटेंगे, कभी नहीं मैंने कहा। मैं कहा नहीं। मारते भी चंचल? हाँ, गला दबा देते थे, मैंने कभी नहीं बोला। फिर प्यार चंचल के भाई वही नहीं है? और नहीं, एक भाई है, एक बहन है सर उसके, और बहन की शादी कर दिया। अभी एक भाई उनका अहमदाबाद में है। मुझे नमकीन बिस्किट खाने से मना करते हैं, कहते हैं कि इससे बीमारी होती है। अभी क्या सोचे हो, ये लास्ट टाइम क्या सोच रहे हो? सर मैं ये सोच रहा हूँ कि लड़की हमारे इनके यहाँ रहे, और न्याय चाहिए हमको यहीं इनके साथ रहना। अब शादी हो गई, हम जाएंगे कहाँ? अगर वो नहीं रखते हैं आपको अपने साथ तब? ये गलत है। आप लोग मुझे न्याय दिलाए, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे, कहाँ रहूँ? वो तो कह देंगे नहीं, क्यों शादी? किसी लड़की से उनका कोई अवैध अफेयर, किसी से बातचीत करना, ऐसा वो मैं नहीं जानती सर। ऐसा कुछ लगता है? मुझे ये सब के बारे में शायद हो सकता है, वो नहीं बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो क्या वजह है मुझे वो जानना है, वजह क्या है? आपको कोई जानकारी ऐसी है? जी सर, हमको ये जानकारी है कि किसी लड़की के साथ अफेयर है इनका। दारू पीता तो शराब? नहीं, दारू नहीं पीता है सर, खाली और नशा वशा नहीं करते? ये सब नहीं करता, मगर लड़की के साथ इसका अफेयर है सर। इसलिए हमारे साथ क्यों ऐसा कर रहा है? कोई भी मेरी जगह रहेगा तो वो यही सोचेगा कि कुछ न कुछ इसका होगा जरूर। वो बताएं। आपका शुभ नाम क्या लगता है? पंडित रविशंकर शर्मा सर। पंडित रवि। मूल रूप से घर आपका? हमारा घर कांवल चक्कीसुन दास है सर, भदोही के पास में। भदोही के पास में। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं, आप शर्मा जी हैं और भदोही के रहने वाले हैं। आपने अपनी बिटिया की शादी 2021 अप्रैल महीने में 2021 में जनपद जौनपुर के बदलापुर के बगल उमराई गांव में किया था। उमरी कला में किया था, और उनका नाम है चंचल शर्मा। दोनों लोगों की रजामंदी से, यानी दोनों परिवार जो गार्जियन लोग हैं, इनकी रजामंदी से शादी हुई 2021 में। ये लड़की के पिताजी हैं और लड़के के पिताजी दोनों मिल करके शादी के, जो भी दान दहेज का खर्चा था, जो भी बारातियों का खर्चा था, सारा सब कुछ गांव में रह करके आपने कर लिया। लेना देना सब कुछ था। ये मकान जो आप देख रहे हैं, जो मकान बना, इस मकान को बनाने में भी आपने कुछ पैसे दिए चंचल को कि मकान बना लो। इतने नहीं, बेटी अकेली है, 30 लाख रुपए का मकान आपने गुजरात में कर्ज लेकर के दिया कि बिटिया मेरी बॉम्बे में रहेगी अपने हस्बैंड के साथ। यानी बॉम्बे में मकान लेकर के कर्ज पर आपने 30 लाख रुपए का मकान लेकर के दे दिया कि बेटी और दामाद दोनों लोग यहाँ रहें। एक ही बेटी है, इस बिटिया के सेवा संसाधन के लिए पूरी ताकत लगा दी आपने, पूरी उम्र की कमाई लगा दी आपने। और आज नवैयत ये है कि घर में ताला मार करके वो दामाद, वो इनका इकलौता दामाद घर से फरार है, उसके माता पिता सब लोग फरार हैं। और ये
3 दिन से 4 दिन से बतौर अनशन टाइप के, जैसे धरना होता है, जैसे अनशन होता है, ऐसे ये जगह है। सड़क है सामने, आप दिखा सकते हो, ये सामने सड़क है, पूरा खाली है। ये मंदिर है एक, आप देख सकते हैं, ये मंदिर है सामने, इसी मंदिर में गुजारा हो रहा है। ये सामने सड़क पर पूरा खाली है। बगल से ये गांव है, गांव से कोई आना जाना विशेष तौर से कोई संपर्क नहीं रख रहा है। और ये घर है इनका, और ये मम्मी है, आप मत घबराइए, ये मम्मी है, ये पापा हैं और ये राधा है। मात्र ये 3 लोग। आप सोचिएगा कि यहाँ खाना कहाँ खाना है, पानी कहाँ पीना है, कहाँ साधन मिलेगा, क्या करना है। यहाँ से बाजार की दूरी लगभग 4 किलोमीटर है। कैसे गुजर रहा होगा इनका। खाने होने के लिए क्या करते हैं सर? बिस्किट लेकर पानी पी लेते हैं। बिस्किट से जी, यहाँ खाने का कोई साधन नहीं सर। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे मौसा मौसी है एक कि शादी हुआ है वहाँ तो जाइए, कहते जा अपन फरियान करो, यहाँ पर भैया यही है, ये हम कहे हमारा शादी हुआ है, आप फरियान कह दीजिए। तो ये लोग बोलते हैं गांव वाले कि नहीं नहीं, लड़की का माँ पिता यहाँ नहीं रह सकती है, मैं मंदिर पर हम लोग सोते हैं। बोलो ओ ठंडी में मंदिर पे आप लोग? हाँ, लड़की के घर नहीं रहते सर। मैंने मौसी अपने पास रखी है। मम्मी का आपने शादी करवाया तो आपको अपने पास रखना पड़ेगा। ये मेरा ससुराल है, मैं भले यहाँ रहूंगी, बाहर वो चलेगा, पर मुझे न्याय चाहिए। प्रशासन से यही कहूँगी, उनको बुलाया जाए, वो आ नहीं रहे सामने। मुझे जब इन्होंने शादी क्यों की, जब निभाना नहीं था, नहीं करना चाहिए था शादी ना। और मेरी ज़िंदगी बिगड़ी है। मैं ये कोर्ट कचहरी के मामले में ये सब में नहीं आना चाहती थी। मैं सोची थी सुलझ के सब लोग, मेरे सास ससुर सुलझने के लिए तैयार नहीं है, समझौता के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता सकते हैं, माँ को बहुत पीड़ा है। बार बार पैसा मांगा जाता है, बिटिया से गाड़ी मांगी गई, पैसे मांगे गए। चंचल जो ये इस बेटी का बयान है, और अगर चंचल को लगता है कि ये ज़्यादा बयान दे रही, गलत बयान दे रही, तो उनको आना चाहिए, घर छोड़ के भागना नहीं चाहिए। उनको बुलाया जा रहा है। मैंने कहा कि आप 2 दिन में अपने बेटे को बुला लीजिए। सास ससुर कहते हैं मेरा बेटा जनवरी में आएगा भंडारा में, तब आना, तुम अभी जाओ निकलो। कल ओसोसियो सर भी आए थे, मुझे बोलते हैं सास ससुर तुम्हारा पति वहाँ जा करके करो, वहाँ न्यायालय में जाओ, और यहाँ से तुम अपना ले करके आप निकलो यहाँ से, सास ससुर के यहाँ नहीं। मुझे कल ओसीओ सर आकर के बोल रहे हैं चलो आप गाड़ी में बैठो। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी। सास ससुर, तब उनको ऊपर से मैडम का फ़ोन आया तो धीरे से गाड़ी में बैठ के चले गए। आप देख सकते हैं, माता पिता मंदिर में सोते हैं और बिटिया यहाँ रहती है। यहाँ सोने के लिए क्या है अब आपको दिखा दें। आप, एक कंबल है छोटा सा, 2 बोरी है, उसमें ताला बंद है। इस घर में ताला बंद है, उस घर में ताला, ये 3 कमरा है, तीनों कमरों में ताला बंद है, इसमें भी ताला बंद है। ये बरामदा पूरी तरह से खुला हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। ये पानी का संसाधन यहाँ है, एक पानी हो जाता है, बाकी यहाँ सोने के लिए कंबल है। ये दोनों बैग है, एक बैग ये है, एक बैग ये है। ये कुर्सियाँ 2-3 यहाँ बाहर पड़ी हुई हैं। मम्मी पापा और माँ, ये तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं। आज तीसरा दिन है और तीनों लोग यहाँ मौजूद हैं। मंदिर दिखा, मम्मी पापा यहाँ मंदिर पर सोते हैं। ये मंदिर है, मंदिर पे बैठ करके बता रहे थे, पापा रात को ठंडक लगती तो क्या करते हैं? सर कुछ नहीं, ऐसे बैठे रहते हैं, कोई यहाँ जलाने को साधन नहीं है सर, मैं कहाँ जाऊँगा, खाली एक कंबल ओढ़ कर पड़े रहते हैं यहाँ पे रोड पे ऐसे। जी सर, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि यहाँ रात में सोने के लिए साधन नहीं है, यहाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, बिल्कुल कंबल नहीं है, खाना नहीं है, कुछ नहीं सर। मैं हम लोग बिस्किट खा लेते हैं कभी कभी जा करके। तब तक ऐसे करेंगे? क्या करें सर, अपनी जब तक हमको लड़की का नहीं न्याय मिलेगा तब तक यही करेंगे सर। तब तक ऐसे करेंगे? जी सर, ऐसे अनशन पे बैठे रहेंगे हम लोग। क्या करें, अभी सुबह से सर मैं नहाया नहीं, लड़की है, मैं कपड़े बदला हूँ, ओ भाई उसी तरह से बैठा हूँ। मैं ये रोटी भी नहीं खाया हूँ। मेरे लड़की के प्रति इतना पीड़ा है मेरे को। इतना खर्चा किए तो भी भैया नहीं कुछ। मैं कुछ नहीं चाहती, वो सामने आकर के कहे मुझे रहना है, कैसे रहना चाहते हैं। पति लड़का के वो आ नहीं रहा है, उसके माँ बाप कह रहे नहीं बुलाएंगे, हम जनवरी में आना, अभी तुम यहाँ से निकलो। ताला मार मार के निकल गए। क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे सर, हमको न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सर, हमको न्याय चाहिए। इसमें न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमें। प्रशासन के साथ प्रेम से कहेंगे तो हम करेंगे, ऐसा लड़की का हमारे भला चाहिए। बौना, हमारे कोई आगे औलाद नहीं है, कई लड़की है, लालच के मारे लोग शादी करने पर दहेज बहुत मांग मांग के पैसा मांग, जाओ अपनी मम्मी से लाओ, ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे,
तो भी लड़का दूसरे के साथ है, तो भी हमारी लड़की को अपनाने के तैयार नहीं है साहब। ये घर बनवाने के लिए सब मैं 3 लाख रुपए इनको दिया हूँ, मशीन गाड़ने के लिए पैसे दिया, फिर इन्वर्टर लगाने के लिए इनको पैसा दे के हमारी लड़की सुखी रहे। और इसी घर में रहती थी, ये 1 साल से यहीं पे पड़ी थी ठंडी में, तो भी मैंने इसको लगा के अपने लड़की को दिया। आया था सर 5 दिन के लिए, भैया क्या करें। दोस्तों आप समझ सकते हैं, जैसे लगता है ना कि शासन प्रशासन बौना नजर आ रहा हो, जैसे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम है सरकार की वो पानी भरने चली गई हो। ऐसे हम गलत दिखते हैं सर? नहीं बिल्कुल नहीं, आप गलत है। आपकी आवाज़ आपकी भावनाएं जो, राधा इधर आ जाओ मम्मी के पास। अभी तुम लोग संकल्प के साथ यहाँ डटे रहोगे जब तक कोई फाइनल नहीं रिपोर्ट आती है। हमें जब तक नहीं होगा हम लोग यहीं मरेंगे जिएंगे। कि हमें न्याय दिलवा दीजिए। हम इतने दिन से मैं इनके घर में रहना चाहती हूँ, बहू हूँ तो बहू की तरह मुझे रखें। न्याय और लड़का कह रहा है सबसे कि मैं नहीं रखूंगा। वहाँ पे क्या लिखवा है केस के, मुझे तलाक के लिए करा जा रहा है, मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। बताइए दोनों जगह क्या लड़का कर रहा है। और मुझे रहना है इसके साथ, ना मैं तलाक पहले देना चाहती थी ना दूंगी मैं। आपको रहना तो रहना, मुझे रहना। बिल्कुल एक फाइनल जिद। राधा शर्मा को रहना है अपने पति चंचल के साथ, चाहे जिस भी हालात में वो सामने निकल करके आए और बात करें। इस गुजारिश के साथ इस वीडियो को हम आप तक प्रसारित कर रहे हैं और मुझे भरोसा है कि इस पूरी मुहिम में आप भी लाइक कमेंट करके शेयर करके पूरा साथ देंगे और प्रशासन के लोगों से निवेदन करेंगे कि अगर आप में थोड़ी सी जिंदा दिली है, आप भी मानवता को समझ पाते हैं, आप किसी बिटिया की वेदना को पढ़ पाते हैं, अगर आपके पास भी बेटी है, जनपद जौनपुर के किसी प्रशासनिक व्यक्ति के सामने से अगर ये मेरा वीडियो गुजर रहा है तो निश्चित तौर पर इस मामले को संज्ञान में लेकर के इस बच्चे के साथ न्याय करें। ये गुजारिश मैं आपसे करता हूँ। पुनः से जल्द मिलूँगा अगले वीडियो में। मैं संतोष, मेरे साथ कैमरामैन विशाल दुबे। थैंक यू।